स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अंजुम मलिक। दोस्तों, इस वक्त सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता छोटी ग्रा के नाम से मशहूर हुई अंजुम जी, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपको समाजवादी पार्टी ने एक पद दिया है प्रदेश सचिव से, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे देखते हो? सबसे पहले तो शुक्रिया अंजू भाई, मैं आपको सुनती रहती हूँ टीवी पर और मुझे अच्छा लगता है आपको देखकर, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आप सबको कवर करते हैं। आज आप मेरे यहाँ हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का करूँगी, जिन्होंने आज मुझे ये पद दिया है प्रदेश सचिव का। और हाँ, आपने सही कहा, पहले मैं सामाजिक थी, सामाजिक को सोचते हुए ही मैं समाज की सेवा को सोचते ही मैं राजनीति में आई हूँ। और इंशाल्लाह मैं राजनीति जो कर रही हूँ ये समाज की सेवा को सोच के ही अपने दिमाग में कर रही हूँ। देखिए, आपको जो है सहारनपुर जिले के लोग छोटी राशन कहने लगे हैं, और ये भी चीज़ कहने लगे कि जो राशन का लुक था वो रुपट्टे वाला, वो इसी प्रकार से चल रहा है रुई अंजुम जी। कुछ लोग देखते हैं आप में कि भाई राशन जैसी जो है एक विधायक एमपी बने फ्यूचर में और उनके जैसा ही काम करें। पहले तो लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहन का जो सांसद है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से बहुत लड़कियाँ सर पे दुपट्टा लेने लगी हैं। और इसमें कोई शक नहीं, मैं भी सर पे दुपट्टा लेती हूँ। तो ये मुझे इतना बड़ा जो नाम मिला है, मैं शुक्रिया इसलिए इकरा का कर रही हूँ क्योंकि इकरा बहुत बड़ा नाम है। अगर मुझे छोटी इकरा भी दिया गया तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आप पहले समाज सेवा करते थे, फिर अचानक से राजनीति में आ गए। समाज सेवा तो बड़ा अच्छा काम होता है। नहीं, मैं शुरू से समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। और आपने कई बार देखा होगा, जब मैं पार्टी में 3 साल से पहले तक नगर निगम द्वारा मुझे कई अवार्ड मिले गए, विधायकों द्वारा दिए गए, एमपी द्वारा दिए गए, शहर के दूसरे अपोजिशन से द्वारा दिए गए, क्योंकि जब तक मैं किसी पार्टी में नहीं थी। उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मुझे कई लोगों ने मेरे घर आके कहा, दीदी आप समाज सेवा करती हैं, आप घर से कब तक लगा पाएंगी, आप राजनीति ज्वाइन करिए, इंशाल्लाह आप कुछ बनेंगी आगे जाके। उन्होंने मुझे दुआएं दी कि आप हो सकता है आगे जाके कुछ बने, निधि का पैसा आएगा, आप गरीबों की मदद करेंगी। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं राजनीति में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं घर में अपने घर से कहाँ तक कितना पैसा लगा पाऊँगी। अगर मैं सरकार में या किसी में कुछ बनती हूँ, किसी बड़े पद पे बनती हूँ, तो आज आपने देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, हमने मायरा का केस बताया था, वहाँ से 1 लाख रुपये लाने में रहे थे और सारा एक मंडल वहाँ गया था, उन्होंने पैसे दे दिए, 5 लाख भेजे थे, 5 परिवारों को दिए थे। तो मैं इसमें एक अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि हाँ, मैं थोड़ी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचा देती हूँ। जो पैसा मैं नहीं दे पा सकती थी, वो अब समाजवादी पार्टी से लाकर हम गरीबों में दे रहे हैं। प्रदेश सचिव आप बने हो, इससे पहले जो है राष्ट्रीय महासचिव थे पार्टी के, तो राष्ट्रीय महासचिव अभी है पद, वो दोनों पद है या फिर एक रह गया? नहीं, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, मैं पहले फ्रंटल में थी, महिला सभा में थी। मैं महिला सभा में मैं पहले राष्ट्रीय सचिव बनी थी 2022 में, पर 2022 में मेरा प्रमोशन करके मेरे को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था। वो एक फ्रंटल बॉडी होती है। अब मैं मेन बॉडी में राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, मैं प्रदेश सचिव बनाई गई हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा पद किसी और राज्य का दिया था, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि मैं अभी इस पद के लिए बहुत छोटी हूँ और इंशाल्लाह मैं प्रदेश में रहते हुए प्रदेश सचिव बनकर इस पद में अपने लोगों को जोड़ूंगी और बूथ वाइज हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह 27 में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम बनाएंगे। आज रुई अंजुम जी का प्रोग्राम था, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या रही आप लोगों ने नहीं की? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बस हवाबाजी था, कुछ नहीं था। जी, एक्चुअली मैं कल लखनऊ से निकली थी और हमारे शहर में एक बहुत दुखदायी घटना कल 11 बजे हुई है। सुमेश बरेजा जी के साथ उनका देहांत हो गया था। वो मेरे मुँह बोले बहनोई हैं। मैं उनकी जो वाइफ है भारती, वो मेरे शौहर को राखी बांधती हैं। तो ये मेरे घर का हादसा है। तो आज जो भी प्रोग्राम रथ वाला था वो हमने कैंसिल किया, क्योंकि एक परिवार में जब कोई जाता है तो और अगर हम माला डलवाएं तो ये हमें शोभा नहीं देता। तो ये प्रोग्राम मैंने अपनी तरफ से कैंसिल किया था। तो प्रोग्राम कब हुआ? ये प्रोग्राम बहुत जल्द होगा, लेकिन हम 13वीं तक वेट करेंगे, क्योंकि हिंदू समाज से वो लोग हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने सभी समर्थकों और अपने भाइयों को यही कहूँगी 13 दिन बाद हम ये प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि वो मेरी बहन थी, 22 साल से वो मेरे शौहर को राखी बांधती है। विधानसभा की तैयारी में भी है किसी आने वाले दिनों में 2027 में चुनाव नजदीक आ गया, ऐसे भी नेता सोच रहे हैं कि हमारा टिकट हो जाए, हमारा हो जाए। रुई अंजुम जी की भी किसी विधानसभा को लेकर तैयारी है? जी, मैं 7 विधानसभा में जाती हूँ, आपने देखा है। और 7 विधानसभा में मैं जब भी जाती हूँ सभी लोग ये कहते हैं, बाजी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में आप भाग लें। लेकिन मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो होता है कि वो टिकट किसको दें। लेकिन हाँ, अगर वो देंगे तो इंशाल्लाह मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। हमने पहले भी आप लोगों के इंटरव्यू देखे कई न्यूज़ चैनलों पे, आपने कहा था कि हम लोग 2027 में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ। मैं अपना जिस तरह से
मेरे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं, कई जगह से जुड़ रहे हैं, वो सब मुझे कह रहे हैं अगर वो लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ये बात रखूँगी, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करूँगी कि टिकट मुझे मिले और मैं चुनाव लड़ूँगी। देखिए रूही जी, जब भी चुनाव आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बड़ा गेम खेलते हैं। अगर मैं इसकी पीछे बैक बताऊँ आपको कि भाई जब भी चुनाव आता है तो जो भी नेता टिकट की दौड़ में रहते हैं तो या तो उनको जहाज में लेकर लखनऊ चले जाते हैं या उनको अपना प्लेन बुलाकर लखनऊ बुला लेते हैं, मतलब या फिर कोई बड़ा पद दे देते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा और आज भी देख रहे हैं कि भाई चुनाव से ठीक पहले ही आप लोगों को पद दिया है, तो लग रहा है कि भाई टिकट हो जाएगा कि ये नहीं, बस या पद तक ही सीमित। नहीं, आपने जो बात रखी कि गेम होती है, गेम ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपने देखा था लास्ट विधानसभा इलेक्शन हुआ था, कई अपोजिशंस ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, माननीय जी ने उन पर ट्रस्ट करके उनको टिकट दिया था, लेकिन वो लोग गद्दार निकले। अगर आप कल का देखें, कल भी उन्होंने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। इस बार हम वो चीज़ पे माननीय जी ने बोला है कि जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, जो बूथ पे काम कर रहा है, जो पीडीए पे काम कर रहा है, टिकट उसी का मिलेगा। अभी महिला सम्मेलन हुआ था, भैया ने सबसे यही कहा है, महिलाओं से भी कहा है कि दावेदारी आपकी भी रहेगी और महिलाओं को भी टिकट देंगे। आप लोगों ने एक जो है अपने समाज की मीटिंग की थी अपने आवास पर ही, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, सम्मानित लोग। तो फिर उसके बाद आपने उनसे एक वायदा किया था कि भाई हम आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक लेकर जाएंगे। अब वे तरह तरह के बयानबाजी करने लगे हैं, या तो वे भी करने लगे हैं और जो लोग जो आपके विपक्ष हैं वे भी तरह तरह के बयान करने लगे हैं कि कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात। देखिए, ये मामला हुआ था, ये आपको शायद याद होगा, जब पैसे आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से, तो एक गाड़ी का एक प्रकरण कहा जाता है कि गाड़ी प्रकरण हुआ था, तो हमारी गाड़ी से किसी ने गाड़ी की टक्कर मारी थी। वो आपको भी पता है कि वो पुलिस चौकी तक मामला गया था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने से, लखनऊ से कहने से मैंने एफआईआर वापस ले ली थी। और एफआईआर लेने के बाद मेरे यहाँ मेरे समाज की मीटिंग हुई थी, तो मेरा समाज उस टाइम बहुत गुस्से में था। उन्होंने कहा कि महिला के साथ अगर कोई पुरुष पार्टी का अगर ये काम कर रहा है तो वो आगे भी कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं डेली ही फील्ड में रहती हूँ, कई बार मैं रात के 2 बजे तक आती हूँ। देखिए, आप लोग एक समाज सेवा करते थे, लेकिन फिर राजनीति में आने का मकसद क्या रहा? किसने आप लोगों को जो है पार्टी ज्वाइन की? इसके पीछे कौन नेता थे? जब मैं आपको बता देती हूँ, जब ये गठबंधन की बात चल रही थी, मैंने 2022 में ज्वाइन किया था। तब हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जो पार्टी से गद्दारी करके पार्टी से निकल चुके हैं। तो हमारे पारिवारिक भी थे, उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए। तो हमने उस टाइम उनके कहने से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। फिर मैंने घर में बात की, फिर डायरेक्ट हमने जुई सिंह जी से बात की, तो जुई सिंह ने महिला सभा में हमें पार्टी ज्वाइन कराई थी। बस वहीं से राजनीति स्टार्ट हुई? हाँ, वहीं से मेरी राजनीति शुरू हुई थी। जुई सिंह जी मुझे विधानसभा इलेक्शन में ले गई और लोकसभा इलेक्शन में रही। मैं कई जगह, मैंने आपने मंच पर मुझे देखा होगा, मैं माननीय डिम्पल जी के भी साथ रही हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के भी साथ रही हूँ। कुछ नेताओं के सपने होते हैं कि भाई हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलकर आए, लेकिन वे कभी मिल नहीं पाते। आपकी तो डायरेक्ट एंट्री है उस घर में। देखिए, मैं आपको आज बता देती हूँ, अगर आप देख रहे होंगे कि आपने इकरा, मुझे छोटी इकरा दिया है, तो मैं इकरा का ही नाम लेके यहाँ बात शुरू करना चाहती हूँ। इकरा ने जब टिकट लिया, उसके लिए किसी ने अप्रोच नहीं की थी, वो फील्ड में थी, उसकी मम्मी भी और उसके भाई उस टाइम जेल में थे। जी जी। इकरा हसन ने खुद संघर्ष किया था, खुद फील्ड बनाई थी और माननीय जी ने उन्हें डायरेक्ट खुद टिकट दिया था, किसी ने उसमें कोई अप्रोच नहीं की थी। उन्होंने अपना मुकाम, अपना सब कुछ खुद बनाया। तो इसी तरह मैंने उनको भी देखते हुए, मुझे कई बार वो मुझे मिली थी मैनपुरी में, तो सबने मुझे कहा कि आप फील्ड में रहिए, अपने लोगों में जुड़िए, खुशी गम में ज़्यादा रहिए, गम में ज़्यादा रहिए। तो मैं वही कर रही हूँ। माननीय जी ये चीज़ देखते हैं, यहाँ से लोग उनको टैग करते हैं। तो डिम्पल जी भी जब मिलती हैं, माननीय जी मिलते हैं, जो भी मुझे सीनियर्स मिलता है वो मुझे मेरे काम को, आपने देखा होगा फेसबुक पे, तो सब बहुत मेरे को कहते हैं कि आप पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इकरा सिंह जी से मिलते रहते हैं आप? हाँ, मैं चुनाव में बहुत रही हूँ, मैं मैनपुरी में भी रही हूँ, आगे भी मिली हूँ, कई जगह मिली हूँ और बहुत अच्छी वो सबको लेकर चल रही हैं और उनसे काफ़ी लड़कियों को चुन्नी ओढ़ने का आप देख रहे हैं। आपने मुझे भी जब छोटी करा कहा तो मैं कह सकती हूँ, हाँ इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। अच्छा, जनता कह रही है, पर हाँ इसमें मैं बिल्कुल नहीं इस बात में घबराऊंगी ना शर्माऊंगी। हाँ, मैं इकरा की वजह से आज चुन्नी ले रही हूँ सर पे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब इकरा का वो सम्मान है तो क्यों ना सब लड़कियाँ अगर लें तो वो भी इतनी सम्मानित रहेंगी। क्या कहेंगे, लास्ट मैसेज क्या देंगे अपने लोगों को? मैं अपने लोगों से यही कहूँगी कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस टाइम सबसे ज़्यादा बीजेपी के अपोजिशन में हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं और वो पीडीए पे डेली बात कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कहीं पे किसी के बाल, आपने देखा कि बाल तक उतार दिए गए यादव समाज के ब्राह्मणों द्वारा। कई समाजों ने एक दूसरे को बेइज्जत किया, लेकिन आज उन्होंने पार्टी कार्यालय पे बुलाया, उन्होंने उनको सम्मान दिया, उन्होंने सबको यही मैसेज दिया कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कोई दुख पहुँचे।
तो मान्य जी का पीडीए का काम है, उन्होंने हम सबको पीडीए कहा, तो हम पीडीए पे काम कर रहे हैं और बूथ वाइज इंशाल्लाह हम काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 में सीएम बनने जा रहे हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, मन में आएगा तो मैं पूछ ही देता हूँ। आप सहारनपुर जिले की सातों विधानसभा में बड़ी एक्टिव रहते हैं, कौन सी विधानसभा अच्छी लगी अपने लिए कि भाई अगर इस विधानसभा में मुझे फ्यूचर में टिकट हो जाए तो मैं सीट निकाल सकती हूँ, कोई मन में हो? देखिए, अभी मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ, मेरे समाज के काफ़ी जगह पे लोग हैं और क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उसी विधानसभा से लड़ूं। तो जहाँ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे मैं इंशाल्लाह वहाँ से चुनाव लड़ूंगी और मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी। अगर मेरे लोग यहाँ से रोज़ कहेंगे और मैं फील्ड में रहूँगी, मैं आपको आज भी कहती हूँ, महिलाओं का हक भैया बहुत आधी आबादी कहते हैं और भैया ने अब भी ये कहा जो विधानसभा की तैयारी कर रही है हाथ उठाओ, तो हमने उसमें हाथ उठाया था और उन्होंने कहा कि आप सब लोग बूथ को मजबूत करिए। तो हमारा कल से यही काम है कि हम बूथ को मजबूत करेंगे। समाज ने आपको कह दिया कि अगर आपका टिकट होता है हम आप लोगों के साथ रहेंगे? मेरे पूरे समाज ने मुझे कहा है कि अगर आपका टिकट होता है तो उस सीट से हम लोग नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये पूरी बात उन्होंने की है। जितने भी नेता थे, जितने भी हमारे समाज के मेरे बिरादरी के नेता थे, उन्होंने कहा था जिस भी सीट से हमारी बहन टिकट लाएगी हम उस सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये थी रुई अंजुम जी। जनता ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया है कि छोटी इकरा, और रुई अंजुम जी ने कह दिया है कि हम लोग जो रुपट्टा लाए हैं सर पर इकरासन को देखकर ही लाए हैं और उनसे बड़ी सीख मिलती है। तो सहारनपुर में कहने लगे हैं छोटी इकरा, उम्र में तो बहुत बड़ी है उनसे, लेकिन फिर भी कहने लगे छोटी इकरा। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहिए TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।